नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कर्म का फल और गुरु पर भरोसा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कर्म का फल। कौरवों की राजसभा लगी हुई है। एक और कोने में पांडव भी बैठे हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाकर दुशासन उठता है और द्रौपदी को घसीटता हुआ राज्यसभा में ला रहा है। आज दुष्टों के हाथ उस अबला की लाज लूटी जाने वाली है। उसे सभा में नंगा किया जाएगा। वचनबद्ध पांडव सिर नीचा किए बैठे हैं। द्रौपदी अपने साथ होने वाले अपमान से दुखी हो उठी। उधर सामने दुष्ट दुशासन आ खड़ा हुआ। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी राजाओं, महाराजाओं, पितामहों को रक्षा के लिए चीख चीख कर पुकारा, किंतु दुर्योधन के भय से और उसका नमक खाकर जीने वाले कैसे उठ सकते थे। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। अंतर्यामी घट घट वासी भगवान श्री कृष्ण दौड़े आए कि आज भक्त पर भीड़ पड़ी है। द्रौपदी को दर्शन दिया और पूछा, किसी को वस्त्र दिया हो तो याद करो। द्रौपदी को एक बात याद आई और बोली कि हे भगवान, एक बार पानी भरने गई थी तो तपस्या करते हुए ऋषि की लंगोटी नदी में बह गई थी। तब उसे धोती में से मैंने आधी फाड़कर उस सन्यासी को दी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, अब चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। और जितनी साड़ी दुशासन खींचता गया उतनी ही वो साड़ी बढ़ती गई। अंत में दुशासन हार कर बैठ ही गया। यदि मनुष्य का स्वयं का कुछ किया हुआ ना हो तो स्वयं विधाता भी उसकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि सृष्टि का विधान अटल है। ईश्वरीय अवतार महापुरुष स्वयं भगवान भी अपने बनाए विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इससे तो उनका सृष्टि संचालन ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए यह सत्य है कि जो कर्म करोगे तभी उसका फल भी मिलेगा। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय गुरु पर भरोसा। गुरु पर भरोसा रखें और पूर्ण रूप से समर्पित रहें। कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक जी की जयंती 8 नवंबर को गुरु नानक जी और उनके प्रिय शिष्य लाहिड़ा का एक बेहद चर्चित किस्सा। गुरु नानक जी से मिलने से पहले लाहिड़ा गृहस्थ थे, अपने परिवार के साथ रहा करते थे। एक दिन उन्हें गुरु नानक जी के बारे में मालूम हुआ तो वे उनसे मिलने पहुंचे। गुरु नानक जी से मिलकर लाहिड़ा ज्ञान से प्रभावित हो गए और उन्होंने गुरु नानक जी से कहा कि मैं अब सब कुछ छोड़कर यहीं आपके साथ ही रहना चाहता हूं। गुरु नानक देव जी ने उन्हें समझाया कि आपका अपना एक सुंदर परिवार है, आपको परिवार के साथ ही रहना चाहिए। जब सही समय आएगा तब आ जाना। गुरुदेव के समझाने के बाद उस समय से लाहिड़ा अपने घर लौट गए, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा था। कुछ दिनों के बाद वे फिर से नानक जी के पास पहुंच गए और वहीं रहने लगे। गुरु नानक जी ने लाहिड़ा को वहां देखा तो उन्होंने लगातार लाहिड़ा की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। नानक जी लाहिड़ा से मुश्किल काम करवाते थे। ऐसे ऐसे काम बताते जिनसे किसी को भी साधारण तौर पर गुस्सा ही आ जाता। वहां रहने वाले अन्य शिष्य
नानक जी की इन बातों को समझ नहीं पा रहे थे कि लाहिड़ा बिना कुछ सोचे समझे गुरु की हर एक आज्ञा का पालन पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कर रहे थे। नानक जी ने लाहिड़ा को नया नाम अंगद दिया और बाद में वे ही गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु बने। इसीलिए कहते हैं कि गुरु पर हमेशा ही भरोसा रखना चाहिए और पूर्ण रूप से समर्पित होकर ही उनसे जुड़ना चाहिए। गुरु नानक जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।